जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बसंत पर्व के विषय में हमने पीछे भी बहुत सारी बातों को जाना। आज हम जानेंगे बसंत का उल्लास और अभिनंदन। बसंत के संबंध में एक आख्यान बहुत प्रचलित है जो उस समय का लगता है जब सृष्टि निर्माण का क्रम पूरा हो चला था और प्रकृति की सभी व्यवस्थाएं, गतिविधियां नियमित और क्रमबद्ध रूप से आरंभ हो गई थी। लोक समाज ने तब बसंत को ऋतुराज की मान्यता दे दी थी और भगवान भी ऋतु नाम कुसुम करा की घोषणा कर चुके थे। उस समय ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत, इन 5 ऋतुओं ने मिलकर बसंत के अभिनंदन की बात सोची। संवत्सर के 6 काल खंडों में से एक को सार्वजनीन, सार्वभौमिक और सर्वोपरि सम्मान दिया जा रहा हो तो उसके ही अपने परिजन अभिनंदन करने में पीछे क्यों रहें। कहा जाता है कि ऋतुओं ने अपनी ओर से कोई अमूल्य उपहार ऋतुराज को भेंट करने का निश्चय किया। ऋतुओं के पास सर्वाधिक अमूल्य वस्तु क्या हो सकती है? संसार में सबसे अमूल्य तो एक ही वस्तु समझी गई है और वह है जीवन। लेकिन ऋतुओं के सामने शायद अपने जीवन के अस्तित्व का भी प्रश्न रहा होगा। फिर भी दुविधा तो थी कि जीवन से अमूल्य और कोई चीज़ है ही नहीं जगत में, और जिस जीवन को अमूल्य नहीं कहा जा सके वह भी क्या जीवन है? वह तो मात्र अचेत, मृतक, थका देने वाला बोझिल यात्रा ही हो सकती है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक पूरी हो जाती है। गहन विचार विमर्श के बाद ऋतुओं ने वसंत को अमूल्य उपहार देने की चिंता का समाधान पा ही लिया। सुनते ही विचार विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समूचा जीवन ही भेंट न किया जा सके तो कम से कम जीवन का एक भाग तो अवश्य ही उपहार में दिया जा सकता है। वह भाग ही निश्चित हो गया। 1/4 हिस्सा अर्थात माह में से 8 दिन, 5 ऋतुओं के जीवन का 1/4 हिस्सा मिलाकर कुल 40 दिन हुए और वे लोक में उतरने की तैयारी करते हुए ऋतुराज के पास पहुँचे। बसंत के आगमन में अभी काफ़ी समय शेष था। तभी ऋतुओं ने पहुंचकर निवेदन किया कि हम लोग आपको जो लोक और प्रभु से सर्वोच्च सम्मान पा गए हैं के लिए अपने जीवन का 1/4 हिस्सा अभिनंदन स्वरूप भेंट करना चाहते हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। हम लोगों को अपनी जीवन से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु दिखाई नहीं दी जो हमारे पास रही हो, इसीलिए संयुक्त रूप से ये 40 दिन की आपको समर्पित कर रहे हैं। और तभी से कहा जाता है कि बसंत का आगमन, स्वागत उसके आने से 40 दिन पूर्व किया जाने लगा। तभी से 40 दिन पूर्व जब प्रकृति का वर्ष अपने वार्धक्य से गुजर रहा होता है, वसंत का संदेश सुना जाने लगा। इसी वार्धक्य में जर्जर पुरातन की मृत्यु की संभावना होती देखी गई और नवीन नूतन उल्लास की कमलें फूट रही है। माना गया है कथानक को कभी हृदय की कल्पना भले ही कहा जाए, परंतु यह जो एक महानतम तथ्य उद्घटित होता है उसे काल्पनिक या तथ्यहीन कहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बसंत पर्व अनेक विशिष्टताओं से संपन्न है। वह अनायास ही जड़ चेतन में उत्साह, उमंग एवं उल्लास की असाधारण मात्रा उभार देता है। भावशीलता का जहाँ भी अस्तित्व है वहाँ तो यह स्फुरना और भी अधिक मात्रा में उभरती है। पुष्प पल्लवों से लदी प्रकृति की सुषमा देखते ही बनती है। लता गुल्मों से लेकर पतझड़ से ग्रस्त वृक्ष पादपों तक में मुस्कुराती अभिनंदन करती है। अभिनव सरसता मन को बरबस ही लुभा देती है। कीट पतंगों से लेकर पशु पक्षियों तक की उमंगे न जाने क्या गुनगुनाती फिरती है। जिसके पास कोई उच्च स्तरीय भाव नहीं है उनका उल्लास प्रणय, प्रतिवेदना और क्रीड़ा कलोल के रूप में छलकता है। यही प्रवाह उच्च स्तरीय श्रद्धा सद्भावना के क्षेत्र में भी अपना कार्य करता है। वसंत एक अभिनव चेतना का विशेष प्रवाह है। जर्जर नृत्य प्रायः को अंतिम सांस और है और अभिनव उल्लास का चेतना प्रवाह कुछ और। यूँ ऐसा उल्लास वर्षा ऋतु के बाद श्रावण भाद्रपद मास में भी दिख पड़ता है, परंतु वर्षा की झड़ियों में बहुत कम समय तक ही लोग उस उल्लास की सुषमा को देख पाते हैं।
फिर बसंत की अपनी विशेषता है जो उसे वर्षा से भिन्न ही रखती है। वह आनंद, वह उत्साह, वह उल्लास और वह सुषमा वर्षा में इतनी सुलभ कहाँ। पहले ही कहा जा चुका है कि वसंत के आगमन की सूचना और संकेत उल्लास और उत्साह के रूप में हर भावशील हृदय संपन्दित होता है। उच्च स्तरीय सद्भावना के केंद्र हृदय अनुभव करने लगते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणाएं और अनुदान बरसने लगे हैं। यह संभावना इन दिनों तो और अधिक सही सिद्ध हो रही है। युग निर्माण परिवार का शुभारंभ, उसके सूत्र संचालक का एक अवतरण एक प्रकार के वसंत पर्व के ही वरदान है। जिस सूत्र में श्रृंखला में लक्ष्य लक्ष्य प्रबुद्ध व्यक्तियों के मणि तक आबद्ध होकर युग निर्माताओं की भूमिका निभा रहे हैं, उनका शुभारंभ भी श्री गणेश वसंत पर्व को ही हुआ है। विश्व मानव के भाग्य और भविष्य निर्माण में कटिबद्ध इस युग के अनुपम एवं अद्भुत अभियान का जन्म संवत पर्व को हुआ है और उसकी प्रगति एक एक सीढ़ी करके हर साल ऊंची उठी है। युग निर्माण परिवार के परिजन अगले दिनों लोक नायकों की भूमिका संपादित करने के लिए नियति द्वारा नियुक्त संस्कारवान आत्माओं को इन्हीं दिनों कोई दिव्य सत्ता झिझोड़ने झकझोड़ने आती है और जिनके जीवन में कुछ करने लायक निष्ठाएं विद्यमान हैं, वे अंतर्मुखी होकर दिव्य सत्ता की प्रेरणाएं सहज ही सुनने लगते हैं। सुनकर ग्रहण करने की कुलबुलाहट भी अनुभव करते हैं। इन दिनों संसार जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में बसंत की आनंद और उल्लास की नए युग के आगमन की पदचाप जो लोग सुन रहे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां नए युग की ही प्रसव वेदना है। आगत बसंत का ही पतझड़ है, जर्जर की मृत्यु और व्यर्थ हुए की विदा है। इस परिवर्तन से कोई व्यक्ति या समुदाय विशेष भले ही स्वयं के निहित स्वार्थों पर आघात पहुँचने से कलांत हों, लेकिन हर दृष्टि संपन्न लोग भली भांति जानते हैं कि समूची मानव जाति का कल्याण इसमें निहित है। इन स्थितियों में नए युग के सृजन की संभावनाएं छुपी पड़ी हैं और ऐसे युग के बसंत आगमन पर जीवंत और जागरूक आत्माओं को निश्चित ही एक विशिष्ट कर्तव्य का आह्वान सुन पड़ता है। अतीत की विकृतियों, प्रदूषणों और विपन्नताओं की अंतिम घड़ियों में स्वर्णिम आगत के अभिनंदन हेतु वे स्वयं को तैयार और कमर कसकर खड़ा करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे वसंत का अभिनंदन किस प्रकार किया जाए, यह समझना हो तो उपरोक्त आख्यायिका अच्छा आधार बन सकती है। अभिनंदन के लिए कुछ न कुछ तो उपहार चाहिए ही, और महिमामय वसंत के लिए कोई भी वस्तु समुचित आदर देने का संतोष नहीं देती। ऋतुओं की कथा नए युग के अभिनंदन हेतु कौन सी अमूल्य वस्तु भेंट की जाए बता देती है। जीवन जो समय से बना है और समय देकर ही हम नए युग की प्रतीक्षा संभावना पूरी कर सकते हैं। स्मरणीय है, समय के साथ जीवन भी जुड़ा है और जीवंत समय तो श्रम, संकल्प, परिश्रम और परमार्थ भावों से युक्त ही हो सकता है। आप सब ने पूज्य गुरुदेव की इस बात को समझने का प्रयास किया होगा। हम सभी को ऋतुओं की तरह ही एक विशेष उपहार देना चाहिए। किसे देना चाहिए? हम सब पूज्य गुरुदेव को उपहार दे सकते हैं। क्या उपहार दे सकते हैं? हम एक संकल्प रूप अपने जीवन को जीने का उपहार दे सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखने का उपहार दे सकते हैं। उनके कार्यों को बढ़ चढ़ के करने के लिए संकल्पशील होकर इस प्रकार से हम गुरुदेव को उपहार दे सकते हैं। कुछ न कुछ हमें देना चाहिए और कुछ न कुछ हमारे अंदर बदलाव आने चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इन दिनों स्वयं में ही एक कुलबुलाहट होने लगती है, अपने आप से ही कुछ सुनाई पड़ने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? युग निर्माण के लिए करना चाहिए। पर जिनके अंदर ये भाव, ये कुलबुलाहट आते हैं, जब वो अपने अंतर मन को सुनने लगते हैं तभी उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है, यूं ही किसी को सुनाई नहीं देती। जैसे पूज्य गुरुदेव को वसंत पर्व के दिन दादा गुरु मिले थे और उस दिन उनको सब कुछ समझ आया था, उनका आध्यात्मिक जन्म हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपना एक नया जीवन बनाना चाहिए, नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें भी अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाना चाहिए, आध्यात्मिक जन्म करना चाहिए। कुछ न कुछ इस दिन हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा आध्यात्मिक जन्म हो सके।
पूज्य गुरुदेव को कार्यों को करने के लिए हो सकता है, अनुष्ठान करके हो सकता है। अनेक प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने राहें बताई हैं, उपाय बताए हैं और भी इस प्रकार से जुड़ी हुई बातें हम आपको अभी बताएंगे जो वसंत पर्व से जुड़ी हुई है। पूज्य गुरुदेव ने वसंत पर्व के विषय में बहुत सारे लेख लिखे हैं। आगे और भी हम वसंत पर्व के बारे में जानेंगे, जिससे कि इस वसंत पर्व आप सभी अपने आप से सवाल करें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और आपको हर एक सवाल का जवाब पूज्य गुरुदेव के इन लेखों से मिल जाए। यही मेरी आशा है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।